अगर 4 जून को 272 पार नहीं करते आप, तब? मैं ऐसी संभावना नहीं देखता। इस देश में मोदी जी के साथ 60 करोड़ लाभार्थियों का एक फौज मजबूती के साथ खड़ा है, जिसकी ना कोई कास्ट है ना कोई एज ग्रुप है। हमने लगभग 4 करोड़ गरीबों को आवास दिया है और 3 करोड़ देने वाले हैं इस बार चुनकर आने के बाद। 32 करोड़ आयुष्मान कार्ड दिए हैं और इसकी रीच 60 करोड़ तक पहुंचेगी, जिनको 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। हर घर में नल से जल, लगभग 14 करोड़ घरों में नल से जल दिया है। लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में एलपीजी का गैस का सिलेंडर दिया है। 12 करोड़ घरों में हमने शौचालय बनाया है और 1 करोड़ 41 लाख जिनकी इनकम महीना 500 रुपया भी नहीं थी, ऐसी गरीब महिलाओं को हमने लखपति दीदी बनाया है। और 3 करोड़ महिलाओं को हम लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखे हैं। पीएम किसान, लगभग 11 करोड़ किसानों को हर साल हम 6,000 रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में देते हैं और हर गरीब को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये 60 करोड़ गरीबों ने पूरी चुनाव प्रक्रिया, देश के अर्थतंत्र, इसमें अपने स्टेक ही नहीं सोचे थे। आज़ादी के 65 साल के बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने 60 करोड़ लोगों के लिए, जो कि हमारे संविधान का मकसद था, इस 60 करोड़ लोगों के लिए संवेदना के साथ योजनाएं बनाई। न केवल योजनाएं बनाई, जमीन पर पहुंचाई। आज 2 लाख गांवों में भारत नेट पहुंच चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। और मैं आपको बताता हूं, ये डेवलपमेंट की बात करते, आप लोग भी तुरंत इकोसिस्टम बन जाते हो। नेशनल हाईवे 2014 में 90,000 किलोमीटर बने, 10 साल में हमने 1,50,000 किलोमीटर। हर रोज जो नेशनल हाईवे बनते थे उनकी स्पीड 12 किलोमीटर थी, हमारी 28 किलोमीटर है। ग्रामीण सड़क 2014 तक 75 से लेकर 3.18 लाख किलोमीटर थी, अब 7.55 लाख किलोमीटर है। तो डबल से ज्यादा 10 साल में बढ़ा है हमने। इसके साथ साथ हवाई अड्डे 74 थे, आज 149 है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 22,000 किलोमीटर था, अब 62,000 किलोमीटर है। और ढेर सारे काम, ऑप्टिकल फाइबर जो मैंने कहा, भारत नेट, 100 पंचायतें छोड़कर मनमोहन सिंह गए थे, आज 2 लाख पंचायतों तक हम पहुंचे हैं। और 1 GB डेटा की कॉस्ट वो 269 रुपया, 269 रुपीज छोड़कर गए थे, आज 10 रुपया है। आपने अब ये सारी चीजें जिनको मिली है और जो उनके बेनिफिशियरी है, उनको मालूम है नरेंद्र मोदी क्या है और क्यों 400 देना चाहिए। लाभार्थी, हाँ, लाभार्थी। और इसके साथ साथ मैं बताता हूं, 1,10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट था देश का, मोदी जी ने 11 लाख करोड़ का रखा, बनाया, 11 लाख करोड़ तक ले गए। एक 25,000 करोड़ का ट्राइबल्स का बजट था, आज 1,29,000 करोड़ है। किसान का बजट 30,000 करोड़ था, आज 1,40,000 करोड़ है। ये कहां से हुआ? राहुल की भाषा में कहिए तो गब्बर सिंह टैक्स से हुआ है। अंत में पूछूंगी मैं आपसे, आपको पॉलिटिकल चाणक्य कहते हैं, तो मैंने जब पहले आप, जो मैं हूं नहीं। अच्छा, पर लोग कहते हैं, आप नहीं माने तो भी, जो अगर 272 नहीं आते, ये तो आप सोचने को तैयार नहीं, लेकिन पॉलिटिकल चाणक्यस जो हैं वो प्लान बी जरूर बना के चलते हैं। आप प्लान बी नहीं बनाते? प्लान बी तब बनाना पड़ता है जब प्लान ए में 60% से कम संभावना हो। कितनी संभावना है आपको? मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है, ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने। और
हर भारतीय, चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। धन्यवाद अमित भाई, ANI के साथ बात करने जी, के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।